CDF स्कूलिंग सिस्टम कैंपस नियर SDO वापडा ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पर आज हम आपको बच्चों की एक्टिविटीज़ दिखाएंगे। जो आज क्योंकि जो हमारे टीचर्स हैं वो किसी ट्रेनिंग ले रहे हैं, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की ट्रेनर आया हुआ है तो उनकी ट्रेनिंग हो रही है। तो स्कूल के अंदर अगर आपका प्रिंसिपल और अगर टीचर्स ना आए हों तो बच्चे हमारे कैसे क्लासेस ले सकते हैं, उनको क्या रोल दिए जाते हैं, हम आपको दिखाएंगे। CDF स्कूलिंग सिस्टम के अंदर जो कैंपस दूसरा है कि नियर SDO वापडा ऑफिस सकरन, उसके अंदर हम आपको दिखाएंगे जो हमारे पास यहाँ पर कैप्टन बनाया हुआ है पूरे स्कूल का, मतलब बॉयज़ सेक्शन का, वो यहाँ पर कैसे प्रिंसिपल का रोल अदा कर रहा है। और उसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर टीचर होते हैं, टीचर का जो हमने रोल दिया है वो दिया है प्रीफेक्ट को, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि प्रीफेक्ट कैसे क्लास ले रहा है। और इसके अलावा हम आपको पूरा स्कूल विज़िट भी करवाएंगे कि अगर टीचर्स और प्रिंसिपल किसी ट्रेनिंग में मसरूफ़ हों तो बच्चे क्लासें कैसे ले सकते हैं और ले रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर 9 बॉयज़ की क्लास है, ये प्रीफेक्ट है जो यहाँ पर क्लास ले रहा है। यहाँ पर दिखाएंगे कि ये जो प्रीफेक्ट है क्लास कैसे ले रहा है और बच्चों का डिसिप्लिन, बच्चे कैसे सेटिंग से बैठे हैं। बचपन में तो आप साइकिल चलाते थे, आई यूज टू राइड अ बाइसाइकिल, जो काम आप अपने पास टाइम में करते थे उसके अंदर इसका यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ गया हमारा डिस्ग्रीज प्रीपोजिशन। डिस्ग्रीज प्रीपोजिशंस वो प्रीपोजिशन, ये हमारे पास 9 क्लास जो टीचर्स का रोल प्रीफेक्ट अदा कर रहे हैं। फिर हम आपको दूसरी क्लास में लेके चलते हैं, वहाँ पर जो एक्टिविटी होगी वो हम आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पर मैट्रिक क्लास, हम अभी आपको मैट्रिक क्लास दिखाएंगे। जैसे कि ये हमारी मैट्रिक क्लास बॉयज़ है, वहाँ पर प्रीफेक्ट की भी आपको ज़िम्मेदारी दिखाएंगे। उसके अलावा जो हमारे पास कैप्टन यहाँ पर एज ए रोल जो है प्रिंसिपल का अदा कर रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये प्रीफेक्ट हमारे पास हमारा PH एंड PAOH के कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे। पीएच जो है हमारे पास एक ऐसा जिसके अंदर मेजरमेंट है, हम एसिड बेस और हम साल्ट की मेजरमेंट करें उसको हम पीएच कहते हैं। पीएच एक स्केल है जिसकी बिना पे हम किसी भी एसिड की, किसी भी बेस की, उसकी हम सेम उसकी पॉइंट्स की मेजरमेंट करते हैं, उसको हम पीएच कहते हैं। पीओएच इसकी मेजरमेंट होती है कि पीएच स्केल होता है। अल्केन्स जो होते हैं हमारे पास उसके हम ये हमारे पास कैप्टन जो बच्चों की कापी भी चेक कर रहे हैं। बेटा आप क्या कर रहे हैं, नाम आपका? कापी चेक कर रहे हैं बच्चों की। अच्छा, आपका रोल यहाँ पर क्या है आज? हमारा रोल जो यहाँ पर है तो वो बच्चों की कापी चेक करना। और नहीं, आज आपको क्या बनाया गया है यहाँ पर? अगर टीचर्स हमारे और प्रिंसिपल ट्रेनिंग पे, आज आप यहाँ पर क्या है? कैप्टन की प्रिंसिपल है। आप अभी क्या करने आए इस क्लास में? कापी चेक कर रहा हूँ बच्चों की। कापी चेक कर रहे हैं। और क्या चेक करने आए इसके अलावा? अटेंडेंस, रजिस्टर और जो मैं क्लास ओवरऑल आप चेक करने आए कि कैसे क्लास चल रही है, जैसे एज ए प्रिंसिपल करता है। ठीक है, थैंक यू। ये हमारे पास 8 क्लास, जैसे ये हमारे पास 8 क्लास जो कोऑर्डिनेटर है वो क्लास ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हमारे टीचरों की ट्रेनिंग है, मैं एज अ कोऑर्डिनेटर आपकी क्लास लेने के लिए इधर आया हूँ। 8 क्लास की मैं आज क्लास लेने वाला हूँ। तो मेरा टॉपिक है लाइफ ऑन द अर्थ, एक जिंदगी जो है अर्थ पे कैसे आई। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया था कि एटम एक नॉन डिविजिबल पार्टिकल है। एटम को हमने पढ़ा है, बाकी वो एक नॉन डिविजिबल पार्टिकल है, लेकिन 19वीं सेंचुरी के बाद हमें ये बताया गया कि एटम भी फर्दर डिवाइड हो गया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए, उनको डिस्कवर किया गया था। जो कि साइंटिस्ट थे जे थॉमसन और विलियम क्रूक्स, उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को 19वीं सेंचुरी के बाद में डिस्कवर किया था। ठीक है, तो हमारे पास जब एटम था, एटम्स ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल दी हुई है H2O, तो यहाँ पर ये वाटर का फार्मूला है और यहाँ पर वाटर हमने मतलब वाटर हमारे पास आ गया, और ज़िंदगी के लिए वाटर तो बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या मॉलिक्यूल्स में कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स निकले। माइक्रो मॉलिक्यूल्स हम ऐसे कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल से बड़े होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास एज ए कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में भी हमें मिल जाते हैं। और माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बाद हमारे पास सेल आ जाती है, और सेल के बाद ही हमारी लाइफ जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि सेल जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग है, लाइफ इज स्टार्ट फ्रॉम दिस सेल। ठीक है,
बेटा आप कोई मैसेज देना चाहें, जैसे हमारे पास टीचर्स है जो हमारे अभी इस टाइम ट्रेनिंग्स के अंदर है, प्रिंसिपल की जगह पे हमारे पास जो कैप्टन है वो हमारी क्लासों को ओवरऑल देख रहा है, आप कोई मैसेज देना चाहें जो हमारे बच्चे हैं क्लास नहीं लेते, प्रीफेक्ट की कोशिश उन्हें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अगर हमारे पास क्लास में टीचर भी ना आया हो और प्रीफेक्ट भी छुट्टी पे होते उन्हें क्या करना चाहिए, आपको इस हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अगर आपका प्रीफेक्ट किसी भी वजह से नहीं आया या नहीं वो अपनी क्लास नहीं ले पा रहा, तो आपको पहले ऐसा करना चाहिए कि अपने जो बुक्स हैं उनमें से कोई ऐसा टॉपिक उठाएं जो कि बिल्कुल ही बेसिक हो, क्योंकि हम जो है आगे एडवांस पढ़ने के लिए हम अपनी बेसिक को बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। आजकल के बच्चे ऐसे कर रहे हैं कि एडवांस पढ़ने के लिए अपनी बेसिक बिल्कुल भूले जा रहे हैं। तो आप ऐसा करें, बेसिक को रिवाइज ज़्यादा किया करें, क्योंकि कोई अगर ऐसे टेस्टों में सवाल आ जाते हैं जो बेसिक्स के जवाब हम नहीं दे पाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेसिक को फोकस करें। और अब मैं देखिए बेसिक से लेके जा रहा हूँ एक एटम से लेके मैं आपको बायोस्फीयर तक लेके जाऊँगा, जैसे लाइफ एक अर्थ पे कैसे आई। तो एक बेसिक चीज़ से अब हमने किसी के जहन में ये अभी बात नहीं आई होगी कि हमारी पूरी दुनिया एटम से होके आई है, लेकिन वो क्या है, हमने बेसिक से देखा तभी। तो अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें और बेसिक से रिवाइज किया करें। अगर आपका टीचर नहीं आया या आपका प्रीफेक्ट नहीं आया, अगर आपका कोई ऐसा बच्चा जो होशियार है तो उसे क्या करें, आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। शाबाश बेटा। यहाँ पर आज आपकी जो प्रिंसिपल का रोल अदा कर रहे हैं वो कैप्टन अदा कर रहे हैं, और जो टीचर्स का है प्रीफेक्ट और कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं, उसके हवाले से आपको अगर टीचर दूसरा पीरियड आई थिंक चल रहा है, उसके अंदर टीचर्स जो हैं आपके ट्रेनिंग्स के अंदर है कंप्लीट, तो आपने फर्स्ट क्लास भी ली, अभी सेकंड क्लास लगी है, तो टीचर्स भी आपकी टीचर की जगह पे जो हमारे पास कोऑर्डिनेटर और प्रीफेक्ट था वो भी चेंज हुआ है, आपको कैसा लग रहा है? कोई इसके बारे में कोई मैसेज देना चाहेगा? यस, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ। शाबाश। मेरा आज का कहना है, जैसे कि अब सर नहीं है क्लास में या कोई प्रीफेक्ट नहीं है, जो क्लास का होशियार बच्चा है वो आके थोड़ा सा जो पीछे का सर ने पढ़ाया वो रिपीट करे। और दूसरी बात है, क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए, ना शोर होना चाहिए, ताकि कोई दूसरा विजिट पे भी कोई सर आए तो वो भी देखे कि क्लास कितनी अच्छी है। और दूसरी बात, हमें जब सर ना होए, टीचर ना होए, हमें खुद पढ़ना चाहिए, हमें अपना पीछे का रिमाइंड करना चाहिए, इससे हमारा पीछे की प्रैक्टिस भी हो सकती है और सारा हम बता भी सकते हैं। जैसे कि अब सर नहीं है, टीचर नहीं है, ये प्रीफेक्ट भाई हमें पढ़ा रहे हैं, ये हमारे को रिमाइंड करवा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है सर। शाबाश। ये हमारे पास 7A जो बॉयज़ की क्लास है, आज हम उसको भी देखेंगे कि जो हमारे पास टीचर नहीं है उसकी जगह पे जो हमारे पास प्रीफेक्ट है वो कैसे क्लास ले रहे हैं। जोड़े वठंदा आहिनि त जेका हुन जी ज़रूरत पूरी कंदी आहे। अमेरिका जे हिकु घराणे में 2 भाइर पैदा थिया, वॾे जो नालो बेटा यहाँ पर आज टीचर्स नहीं है, आप टीचर्स का रोल अदा कर रहे हैं प्रीफेक्ट, आप कोई बच्चों को मैसेज देना चाहेंगे कि अगर हमारे पास टीचर किसी दिन छुट्टी कर लेता है या हमारे पास टीचर किसी ट्रेनिंग में चला जाता है, उसके हवाले से कोई मैसेज देना चाहें कि बच्चा मतलब आप जैसे कोई भी क्या पढ़ाना चाहिए क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, उसके हवाले से? जी, तो अगर टीचर वगैरह फिर से अपना नाम बताएं, किस क्लास के हैं, बताएं कि क्या रोल अदा कर रहे हैं आप। मेरा नाम बिलावल है, मैं क्लास 7वीं में पढ़ता हूँ। शाबाश। और जो आज हमारे टीचर हैं, आज हमें एक एक्टिविटी मिली है कि हमें टीचर की जगह खड़ा किया गया है। शाबाश। तो आज मैं 7A में आया हूँ, तो इधर मैं इनकी एक्टिविटी करा रहा हूँ रीडिंग की। शाबाश। तो ये सारी रीडिंग पढ़ रहे हैं, तो ये सब इसीलिए कराया जा रहा है कि कभी टीचर्स नहीं आए तो प्रीफेक्ट भी संभाल लें। शाबाश, गुड। उसके अलावा कोई बेटा कोई बच्चा कोई देना चाहे मैसेज, टीचर जैसे अभी आपका 3rd पीरियड चल रहा है, 2nd चल रहा है, 2nd पीरियड, तो 1st पीरियड आपने लिया, अगर टीचर नहीं था आपको कमी तो महसूस हुई होगी लाजमी, पर आप उसमें कुछ ना कुछ सीखे होगे, क्या आपको पढ़ाया था 1st पीरियड में? कोई बेटा बता सकता है? टीचर नहीं था आपको, जो पीछे वाली चीज़ कोई उसी दिन बच्चा छुट्टी भी की होगी जिस दिन। यस बेटा। मेरा नाम मैं 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ। शाबाश। सुबह जब हम आए स्कूल तो हमारे टीचर को बताया गया कि टीचर की एक्टिविटी है वो गए हुए गई,
तो फिर हमारे प्रीफेक्ट ने पढ़ाया, हमें टेंसेस पढ़ाए। टेंसेस में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़े थे, उसमें हमने बहुत सी चीज़ें सीखी, बहुत सी बच्चों को जिनको नहीं आती थी उन्होंने सीखी। प्रीफेक्ट ने भी एक अच्छा रोल अदा किया, टीचर्स नहीं थे उनकी वजह से, तो फिर हमने उनसे टेंस सीखे, उसने हमें टेंस सिखाया। शाबाश। ये हमारे पास 6A बॉयज़, इसमें हम प्रीफेक्ट। बेटा एक मिनट, बेटा यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? सर ये बच्चे, मेरा नाम वगैरह बताएं अपना। शाबाश। मेरा नाम गालिब खान है और मैं इनको आज पढ़ाने, और आज हमारा टॉपिक है आप यहाँ पर क्यों, टीचर्स नहीं आए, क्या वजह है? आप क्या कर रहे हैं? एक्टिविटी कर रहे हैं या आपको टीचर की जिम्मेदारी दी है या टीचर कोई आया नहीं है? एक्टिविटी कर रहे हैं आज हम, किस चीज़ की एक्टिविटी है बेटा? मैथ की एक्टिविटी। ठीक है। तो ये हमने आज 5.2 पढ़ी है, तो उसमें सिंप्लीफिकेशन सीखी है, उसमें सवाल है। तो पहले सवाल मैंने नहीं समझाया है, तो ये अब बच्चों को बोर्ड पे मंगवा के उन्होंने ठीक सवाल है। करवाए। बेटा आप अभी क्या कर रहे हैं? ये सवाल नाम वगैरह बताएं अपना। शाबाश। माय नेम इज फैजान, माय फादर नेम इज हुसैन। आज हमें सर ने एक काम किया है, वो हम कर रहे हैं। दूसरा सवाल है और इसमें कह रहा है फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ 114 oranges 3/7 of the oranges were sold and 1/14 got spoiled. What is the number of the oranges left in the box? इसमें सवाल में कह रहा है कि हमारे पास है एक बॉक्स, उसके अंदर है 140 ऑरेंजेस और उसमें से जो बिक गई है वो है 3/7 और जो खराब हो गई है वो है हमारे पास 1/14। तो अभी हमने यहाँ पे सवाल उतारा है और उसमें अभी जो जो टोटल ऑरेंजेस हैं उसको हमने जो बिक गई है उनके साथ पहले हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आया 420। अभी 420 को हम 7 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब आज टीचर नहीं है, उसकी जगह पे आज आप क्लास ले रहे हैं, टीचर्स हमारे ट्रेनिंग है। ठीक है बेटा, कोई मैसेज देना चाहेगा?